बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए स्पैगेटी, और बच्चों की फरमाइश पे बना रही थी। बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे बच्चे कि हमें स्पैगेटी खानी है, मम्मा स्पैगेटी खानी है, और स्पाइसी स्पैगेटी खानी है। आप जो है उसको स्पाइसी बनाइएगा। तो मैंने कहा चलो उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ स्पाइसी स्पैगेटी। तो बस यहाँ पे उसके लिए ले ली है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे चिकन ली है। तो उसे कट कर लूँगी। यहाँ पे चिकन मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं, और सिर्फ हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो हस्बैंड इतने शौक से खाते नहीं हैं, उनके लिए मैंने कुछ और भी बना लिया था, और बाकी जो है यहाँ पे थोड़ी सी चिकन ऐड कर ली थी यहाँ पे। तो बस इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसमें जो है मैरिनेशन में करूँगी। तो हाँ, हमने बहुत ज़्यादा ज़िद की और सबसे पहले तो मुझे बोलना चाहिए वेलकम है आपका सिंपल मील में और अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मैंने सब कुछ उल्टा ही बोल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इतनी ज़्यादा मामा से मतलब रिक्वेस्ट की, मामा प्लीज़ स्पैगेटी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाई नहीं थी स्पैगेटी, जी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको खा के, और बोला कि स्पाइसीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बता रही हूँ, इसमें मैंने डाली थी रेड चिली पाउडर थोड़ी सी ऐड किया था, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था, नमक डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाला था, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। और इसे साइड में रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके। तो उसके बाद हम जो है काउंटर जो है साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। सो यहाँ मामा काउंटर को क्लीन कर रही हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि वो स्पैगेटी के लिए वेजीज कैसे काटती हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ले ली थी शिमला मिर्च। अच्छा, हम लोग के यहाँ पे जो है ना वो रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर यहाँ पे नहीं मिलती, बड़े बड़े जो है स्टोर वहाँ पे मिलती है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं मेरे जो ग्रीन शिमला मिर्च है, इसमें रेड रेड सा आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ये ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो गई। रेड बेल पेपर का टच आ गया उसमें। तो बस इस जो है ना इस तरह से हम इसके बड़े बड़े स्लाइसेस कट कर लेंगे इसी तरह से। इसका रेड बेल पेपर का जो है टेस्ट अलग होता है, इसका अलग अच्छा, यहाँ मिलती है तो ज़्यादा कॉस्टली होती है बहुत ना। तो वो एक दफ़ा मैंने देखी थी तो वो काफ़ी महंगी मिल रही थी। तो खैर वैसे ही बच्चों ने साइड कर देना है, खामखा क्यों उसको वो करें। तो बस फिर यहाँ पे देखें मैं गाजरें जो है उसको पील कर रही थी पीलर की मदद से। आपने देखा था कि मामा आपको दिखाई थी कि मामा वेजीज कैसे स्टोर करती हैं, तो ये वही गाजरें मामा कह रही थी आपसे कि कभी कभी यूज़ हो जाती हैं ये। मतलब वो स्टोर की हुई मैंने इसलिए स्टोर कर ली क्योंकि रमज़ान में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसी वक्त निकाल लूँगी। बाकी जो अभी रमज़ान से पहले जो कुकिंग हो रही है उसमें ये वाली गाजरें जो हैं हम यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए सारी वेजेस मैंने कट कर ली थी, जिसमें बंद गोभी भी थी। तो इसका एक बहुत ही मज़े सा स्पाइसी सा जो है सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया था बाउल, और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहें तो डार्क सोया सॉस भी ऐड करें, इससे बहुत ही खूबसूरत सा जो है कलर भी आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चिली सॉस का ऐड किया है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन से सॉसेस डाल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाला है विनेगर। ये थोड़ा सा वो लग रहा था, हाँ, हनी लग रही। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये वर्सेस्टर सॉस। ये मेरे मुंह से नाम नहीं निकलता, काफ़ी बड़ा नाम है। ऑयस्टर सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा। तो बस ये यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे ऐड करूँगी। इसमें अनियंस का जो है बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में ये सराशा सॉस ये ऐड कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो इसलिए सिर्फ मैंने इसे 1 टेबल स्पून ही यूज़ किया है। अगर इससे ज़्यादा मामा यूज़ कर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसीज और करना है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर का ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला था नमक, और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे केचप। अगर आपके पास गार्लिक सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ मैं प्लेन वाला जो है केचप यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो सॉस है स्पैगेटी का बहुत ही मज़े का जो है ये रेडी हो गया है। इसको कर लेंगे हम साइड। सो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमें हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो बस जनाब यहाँ पे मैं स्पैगेटी के लिए पानी बॉईल कर रही थी। यहाँ पे पानी मैंने बॉईल कर लिया था, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पैगेटी ली है और इसे आप इस तरह करिएगा कि पैकेट में ही आप इसके 2 हिस्से कर लिएगा इस तरह से। ये देखें, तो ये 2 हिस्से में हो जाएंगी इस तरह से। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मिक्सिंग भी आसानी से होगी। तो बस मैं आपको बताऊंगी कि ये इसको किस तरह से आपने करना है। इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, तो ये पैकिंग भी खुल जाएगी साथ में, और साथ में स्पैगेटी के 2 पीस भी हो जाएंगे। तो आप इजीली जो है इसको बॉईल कर सकते हैं। और ये जो मिक्सिंग में तंग करती है तो वो भी नहीं करेगी। तो इसको मिक्स करना भी ना एक बहुत बड़ा जो है वो मुझे लगता है काम। तो बस ये हो गई थी बॉयल, और उसको मैंने ठंडे पानी से इसका जो स्टार्च था वो निकाल लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ पैन, और उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला था ऑयल का। और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाए और इसका कलर थोड़ा सा जो है चेंज हो जाए। तो इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें, यहाँ पे हमारी जो चिकन है वो अच्छे से हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे अब एक प्लेट में। ये देखें इस तरह से चिकन रेडी हो गई है। हाँ, और बस क्योंकि बच्चे ने तो खाना ही नहीं है, तो ये इसमें फ्लेवर भी आ गया अच्छा सा। तो चिकन का उसको तो मैं कर दूंगी साइड, और सारे उसी ऑयल में जो है यहाँ पे मैं सारे वेजेस जो हैं इसको सोते कर लूँगी। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, कच्चा कच्चा सा जो रखना है। तो मैं इसी तरह की स्पैगेटी बनाती हूँ घर में, बच्चे शौक से खाते हैं। आप लोग भी इसको इसी तरह से बना के देखिएगा। सॉस हमने रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जो सॉस हमने बनाया था वो उसमें हम डाल देंगे। मतलब मैंने नहीं, मामा ने बनाया था। तो बस इसे इसमें डाल के और हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी जो है ये वेजेस भी बन गई हैं। मेरी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, वो मेरी नहीं होगी, लेकिन वो व्लॉग के अंदर ही ऐड होगी। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये जितनी भी वेजेस है ना, ये बच्चों ने क्या किया, सारी स्पैगेटी जो है इसमें से खा ली और वेजेस जो है साइड में कर दी। तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि वेजेस भी नहीं खाते हैं साले ये लोग। तो बस यहाँ पे है ना एक चिकन क्यूब में ऐड कर दूंगी, और इससे भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मामा कितनी चिकन खिलाएंगी, कितनी खिलाएंगी। चिकन नहीं खाते ना, क्या करें, तो चिकन क्यूब या चिकन पाउडर खिलाना पड़ता है ना लोगों को। तो बस ये सारी स्पैगेटी जो है हम इसमें डाल देंगे, और मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगता है इसको मिक्स करना होता है। हाँ, खैर इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग करना है एक टास्क है, मतलब बहुत ज्यादा ही मिक्स। तो बस ये है कि टास्क नहीं लोग कर लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है। तो बस ये अच्छे से हो गई थी हमारी मिक्स, और इसको हम निकाल लेंगे एक ट्रे में निकाल लेंगे। एक तो स्पैगेटी का भी चैन नहीं है ना, उछल उछल के कहीं भी चली जाती है। तो ये मैं आयशा के बाबा के लिए सर्व कर रही थी प्लेट में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चिकन होगी, और इसे ये आयशा के बाबा और मैं खाएंगे। बाकी बच्चों को तो मैंने अलग प्लेट में निकाल के दे दिया, आयशा भी खाएंगी। आयशा भी खाती हैं चिकन। हाँ, लेकिन बहुत कम कम खाती है। तो बस ये देखें, इसे मैं निकाल लूँगी, और जो हमने चिकन फ्राई करके निकाली थी वो हम इस पे जो है गार्निश कर लेंगे। तो ये खूबसूरत से हो जाएगी यहाँ पे। ये देखें इस तरह से। तो ये आयशा के बाबा और मैं जो है हम खाएंगे इसे, और बच्चों को हमने अलग प्लेट में दे दी थी। और मैं इस टाइम कहीं गई भी थी। हाँ, चली गई तो थी। उसके बाद भी हम ये ऐसा हुआ कि मैं शाम में गई, मैंने बच्चों के कपड़े और स्कूल बैग्स धोए थे, तो वो मैं लेने गई। तो शाम में इतना खूबसूरत मंजर हमें दिखा देखने को। ये देखें अभी। तो ये था, ये मगरिब का टाइम था, सूरज गुरूब हो रहा था, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था मौसम। और यहाँ एक साइड पे सूरज गुरूब हो रहा था और एक साइड पे जो है चांद नज़र आ रहा था। तो बस ये शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा ये छोटा सा क्लिप भी आप लोगों से शेयर कर लें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे चांद भी है, साथ में सूरज भी है, दोनों आमने सामने थे, और इतना और तकरीबन मैं 5 मिनट खड़ी रही होंगी। तो 5 मिनट में इतना खूबसूरत मंजर जो है देखने को मिला। सूरज देखिएगा ग्रूब हो चुका है। हाँ, और परिंदे भी इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो बस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा व्लॉग और छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह कल की वीडियो में बहुत मज़े की होने वाली है।
तो आप कल की वीडियो मिस नहीं करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।